और ये कहाँ जा रही हैं? आज हम जा रहे हैं टिक्का पार्टी में। टिक्का पार्टी नहीं, हाँ, बारबेक्यू कहते हैं। सही पकड़े हैं। फ्रेंड, आज था ईद का तीसरा दिन और हमीदा बाजी इत्तेफाक से आ गई और ये बोल रही थी बाजी एक काम करवाएंगी या नहीं, मतलब इन्हें जाना था। मैंने कहा भाई काम कर दे, मैं इतना थक चुकी हूँ 3 दिन से काम कर करके मेरे तो पैर ही बोल गए हैं। तो इनके साथ इनकी भांजी भी आई हुई थी, तो वो कह रही थी छुट्टी दे देना, सब ने छुट्टी दे दी। इतनी बहस कर रही थी, काम करना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा मैं तो काम किए बनाए नहीं छोड़ने वाली, अब आप आई हो अगर इतनी दूर से तो आप काम करके जाओ। बगल वाले घरों में ना तो ईद के दूसरे दिन ही मासियाँ आ गई थी, क्योंकि इस ईद पे काम बहुत होता है। लेकिन जो है ना इन लोगों का ये था कि बस छोड़ दो, किसी सूरत से हम चले जाएं। 3-4 दिन पूरा इतवार को भी छुट्टी हो जाती है। इधर मैडम ना मैं छोड़ के गई, बेलन जैसे ही पटरा बेलन छोड़ा मैंने, हर लड़की ने अपने बचपन में ये काम किया होगा, फ़ौरन खड़े होकर रोटियां बनाने लगी। किसके लिए बना रही थी? पापा के लिए नाश्ता बना रही है। मतलब मुझे देर हो गई थी देने में, तो ये बनाने लगी खड़ी होकर अपने पापा के लिए नाश्ता। मैंने भी बचपन में ये काम बहुत किया है, बस सारे काम हमारे ख़त्म ही थे। उसके बाद मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया, क्योंकि हमीदा बाजी को मैंने 2 कमरे छोड़वा दिए थे। मैंने कहा था मैं ख़ुद कर लूँगी, और किचन भी छोड़ दिया था उन्होंने, तो वो बस मैं ही सफाई कर रही थी किचन की भी, और उन कमरों की मैं कर चुकी थी। तो आज हमने पार्टी में भी जाना था, रुबाब के घर पे पार्टी थी, तो उसके लिए मैंने कपड़े प्रेस करने थे, सब बच्चों के कपड़े प्रेस करने थे। रोज़ैन तो पहले ही अपने चचा के साथ चला गया रुबाब के घर, मतलब रुबाब चच्ची है ना रोज़ैन की, तो उनके घर चला गया वो पहले ही। तो मैं और मायरा थे और फसी अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। तो बस मैं जो है ना ये सफाइयाँ पूरी कंप्लीट करके मैंने सोचा है सारा काम घर का कर लूँ, उसके बाद चलते हैं। वरना घर इतना फैल जाता है समेट के, अगर आप घर को नहीं निकलो ना तो पूरा घर फैला ही मिलेगा आपको। वापस आओ तो और काम आपने ही करना है वापसी भी आके। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए साउंड लगा लिया, म्यूज़िक थेरेपी। दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। ज़माने को अपना बना कर तो देखा, तुम्हें दिल लगी भूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मेहर की जहाँ में आपका स्वागत है। तो मैं तैयार हो रही हूँ BBQ पार्टी के लिए, मतलब बारबेक्यू पार्टी के लिए। रुबाब ने आज बारबेक्यू पार्टी अपने घर पे रखी हुई थी, तो मैंने ये ड्रेस सिलवाया था। मैंने कहा चलो ये ही पहनूंगी। मैं तो आजकल ब्लैक मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आपको मैं अपने पिछले व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि ब्लैक कलर पर मेरा बड़ा दिल आया हुआ है। नेक में कुछ मतलब हार वार ये सब चीज़ें मैं नहीं पहनती, बस गोल्ड की एक चेन थी, मैंने वही पहनी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने अपनी क्रीम लगानी है चेहरे के ऊपर, तो मैं जल्दी से लगा लूँ फटाफट। आज तो मैं झटपट तैयार होना है मैंने 2-4-10 मिनट में ही, क्योंकि फंसी आने वाले थे। तो मैंने कहा चलो फटाफट तैयार हो जाती, फिर वो वेट नहीं करते आने के बाद। और मायरा अभी तक सो रही थी, मैंने उसे सुला दिया था, क्योंकि बच्चों को अगर सुला दो ना उसके बाद ही आप सुकून से कहीं जाने के लिए तैयार हो सकते हो। तो वो सो रही थी, मैंने कहा मैं तैयार हो जाऊँगी उसके बाद। और देखे ना मेरे साथ ये ज़रूर होता है, मेरे कानों में बुंदे नहीं टिकते, आँखों में काजल लगा लूँ तो मैं रोऊँगी ज़रूर, मतलब ये मेरे साथ है। तो वो जितनी बार बुंदा देखो फटाफट मेरे हाथों में ही आ रहा था, जो भी करूँगी ना वो खट से गिर के मेरे हाथ में आ जाएगा। और काजल लगा लूँ तो मैं रोऊंगी ज़रूर। तो यहाँ पे मैंने मिस रोज़ का जो है ना फाउंडेशन थोड़ा सा अप्लाई किया था, बस 1 बूंद। मैंने इतना फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना कि मैं अपने चेहरे पे पेंट चढ़ाऊँ, मुझे वो पेंट करना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। जबकि मैंने गलत ही किया फाउंडेशन लगा के, लगी ही लगाना चाहिए था मुझे क्योंकि वो स्किन को ना जैसे ब्लॉक सा कर देता है, और ब्लॉक करने के बाद इतना पसीना और भी आने लगता है। जबकि मैंने स्प्रे किया हुआ था फिक्सर का, तब भी मुझे बहुत पसीना आ रहा था। तो बस फटाफट मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैंने बाल बनाने हैं अपने। तो बाल तो स्ट्रेट करवा लो तो भाई उनमें कोई डिज़ाइन ऐसी हो ही नहीं सकती, या तो आप पोनी करो या खोल लो। खोलना नामुमकिन था गर्मी की वजह से। तो बस जल्दी से झटपट मैंने बाल झाड़ लिए। यहाँ मायरा भी उठ चुकी थी, मायरा को मैंने तैयार कर दिया। तो मायरा ने पहना था पिंक टॉप वाइट स्कर्ट, ये मैं इसका लेके आई थी तो वही मैंने इसे पहना दिया। मैंने कहा चलो मायरा यही पहन लो,
क्योंकि हमने छत के ऊपर प्रोग्राम होता है BBQ का, तो वहीं छत के ऊपर ही जाना था। अब पता नहीं उधर साइड पे लाइट आ रही थी या नहीं आ रही थी। तो मैं रेडी हूँ, आप लोग मुझे देख सकते हैं बहुत से लाइट से मेकअप में। लिपस्टिक थोड़ी डार्क कर ली थी बस लाइट मेकअप के साथ मैंने। तो दुपट्टा ओढ़ते हैं और बस आपको मैं अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। शर्ट मैंने काफ़ी लंबी सिलाई थी और बहुत हसीन लग रही थी, क्योंकि मैं लंबी हूँ तो लंबाई के हिसाब से मेरे अच्छी लग रही थी, मुझे अच्छी लग रही थी। अब पता नहीं दुनिया को अच्छी लगे या नहीं। देखो बंदे को ख़ुद को अच्छा लगना चाहिए, दुनिया गई भाड़ में, दुनिया का मसला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। रास्ते में क्या हुआ कि फंसी की गाड़ी से पेट्रोल ख़त्म हो गया, और पेट्रोल ख़त्म हुआ तो कोई भी पेट्रोल टंकी खुली ही नहीं थी, पेट्रोल पंप खुला ही नहीं था, सब बंद थे। अभी पेट्रोल आना था, हम लोग फंस गए बड़ी मुसीबत में। तो कराची में ये बहुत हेल्प वाले आ जाते हैं, अगर आप किसी लड़की को उठा के जा रहे हैं ना तो बड़े हेल्प करने वाले आ जाएंगे, बाजी दुपट्टा ऊपर कर लो वाले। तो उनमें 2-3 लोगों ने हमारी हेल्प कर दी, बस इस वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए और थोड़ी देर में पहुँचे। तो यहाँ से मैं ना छत से व्यू दिखा रही हूँ आप लोग को। इतनी ऊंचाई है ना, मुझे छत से चक्कर आता है। जब मैं नीचे देखूँगी ना ऊंचाई बहुत ज़्यादा हाइट से ना मुझे चक्कर आते, मेरे पैर कांपने लगते हैं अपने आप। तो फिर यहाँ से देखें ना कैसे दिख रहा है कराची का पूरा ऊपर का व्यू। कराची का ही नहीं, मतलब इधर साइड का, जिधर साइड हम लोग गए हुए थे, पूरा ऊपर से। रोज़ैन नीचे एक घर दिखा रहा है मुझे, कह रहा है अम्मा इसमें चुड़ैल रहती है। वो घर काफ़ी दिन से खाली पड़ा हुआ है ना, तो उस बोले चुड़ैल रहती है। यहाँ टिक्के का इंतज़ाम हो रहा है बनने का, तो बनाया जा रहा है। यहाँ फैज़ाबाजी बैठी थी, वो इसे पंखे से हवा दे रही है। बाकी रोज़ैन के चचा जो है ना बना रहे हैं, एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों में वो। तो लगता है बना रहे थे, सारी बोटियाँ लगा होगा के खुशबू से ना दिल ही जीत लेता है। खुशबू टिक्के की, जो धुएं की खुशबू आती है बड़ी ज़बरदस्त होती है। उतनी देर में ही माहौल इतना अच्छा हो गया, हवाएं इतनी तेज़ चलने लगी, और ना एक छोटा सा बादल आ गया। पूरा आसमान खुला हुआ था लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा बादल आ गया। और यहाँ ये भुक्कड़, इसको तो ज़रूर चाहिए। ये मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टिक्का बोटी चिकन इन चीज़ों में लगा होता है, तो ये पहली सीख लेके आ गया खाने के लिए। तो बारिश भी शुरू हो गई। वो छोटा सा जो बादल आया था ना, उसने पानी बरसाना शुरू किया। हम लोग बैठे रहे, हम लोग ने सोचे उठेंगे नहीं। देखे ना पूरा बादल, आसमान है में कोई बादल है नहीं, बारिश पता नहीं कहाँ से हो रही थी। तो हम लोग बैठे थे, फिर तेज़ हो गई तो हम चले आए नीचे। यहाँ सारे बच्चों को इकट्ठा करके इनकी चच्ची खाना दे रही थी, मतलब रुबाब सबको खाना लगा दिया था। अभी सब लोगों ने खा लिया खाना, मैं रुबाब बची थी बस लास्ट में। हम लोग बैठे तो बिरयानी थी, रायता। तो घर वाले बैठे हैं तो सारे घर के ही बर्तन हमने रख लिए। अब उनको हम लोग अपने लिए क्या लवाज मात करते। और यहाँ साथ में टिक्के की बोटियाँ रख ली हमने। अच्छा, मुझे खुशबू से ये सब पेट फुल हो जाता है, मैं खा वहाँ कुछ नहीं पाती। मैंने 2 बोटियाँ खाई होंगी, 1 चम्मच से भी कम बिरयानी खाई होगी। पाकिस्तान में आधी खाई हुई चपातियाँ पाकिस्तान में मिलती हैं। ठीक है, अभी हम लोग खाना खा चुके हैं। खाना खा के बहुत थकान हो चुकी, तो मैंने सोचा थोड़ी देर में आराम कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा उमस। थोड़ी देर के लिए ऊपर छत पे इंतज़ाम था, पर बारिश हो गई। बारिश की वजह से हमें भाग के नीचे आना पड़ा। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का टिक्का पार्टी के लिए। बाय बाय। अच्छा, सुबह तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर। रोज़ैन वहीं रुक गया, दोनों के साथ, मलाई मरियम सबके साथ मैं आ गई घर। और हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया बारबेक्यू पार्टी में। मैं तो टिक्का पार्टी कह रही थी, हम देसी इंसान हैं तो टिक्का पार्टी बोल रहे थे। तो हो रहा था बारबेक्यू, लेकिन यार इतनी गर्मी थी और बारिश भी होने लगी। तो मायरा मैडम बहुत रो रही थी, क्योंकि रोज़ैन रुक गए। रोज़ैन रुक जाते तो उन्हें बहुत रोना आता है। मेकअप करना बेकार होता है गर्मी में, फालतू का मेकअप कराई होती है। ऐसा होता है ना, जैसे ये देखें फट से दाना निकल आया, जो दर्द भी हो रहा है। अल्लाहु अकबर। तो बस अब मैंने सब उतार दिया, चेंज करके बाद मैं सो जाऊंगी, क्योंकि देर हो गई है। फिर आप लोगों से मिलेंगे सेकंड डे। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे 2 दिन के अंदर काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे बढ़े, और उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, उनका मेरा तहे दिल से शुक्रिया। और बस यूँ ही मुझे सब्सक्राइब करते रहें, दुआओं में याद रखें और मेरे साथ बने रहें ढेर सारी खुशियों के साथ। आप लोगों का ब्लेस मुझे मिलता रहे, आप लोगों की दुआएँ मिलती रहें, और आप लोग मुझे यूँ ही मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं लंबे टाइम आप लोगों के साथ बनी रहूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।